मैं प्रभाकर मिश्रा का मैं रुख कर लेती हूं। प्रभाकर, आपसे जानना चाहूंगी, आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी है। हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दायर किया जा चुका है और दूसरी तरफ पीड़ित महिलाओं की तरफ से भी सुरक्षा की मांग वाली याचिका दायर की गई है। किस तरह से देखें उसे, आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, सीजीआई उपलब्ध नहीं थी तो सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज फिर सुनवाई होनी है। सरकार ने जो हलफनामा दिया था, हमारे दर्शकों को पता है, आपको भी पता है कि जो वो घटना, जो वायरल वीडियो वाला घटना था, जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया था, केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया। उसमें कह दिया है कि उस मामले को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया उसमें एक बात और कही है, वो ये कि केंद्र सरकार चाहती है कि उस मामले का ट्रायल मणिपुर से बाहर किया जाए और टाइम बाउंड हो। चूंकि किसी राज्य से दूसरे राज्य में मामले के ट्रांसफ़र के लिए सरकारें नहीं कर सकती, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह का आदेश दे सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने वहाँ मांग की है कि इस मामले का ट्रायल मणिपुर से बाहर किया जाए और चार्जशीट के दायर होने के बाद, यानी कि चूंकि इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है, तो जांच पूरा होने के बाद जैसे चार्जशीट फाइल हो, दायर हो जाए, उसके बाद 6 महीने के भीतर, यानी टाइम बाउंड इसका ट्रायल चले। ये दरअसल केंद्र सरकार ने हलफनामे में ये बताने की कोशिश की है कि सरकार इस मसले को लेकर कितना गंभीर है। सरकार ने उस हलफनामे में एक बात ये भी कही थी, वो ये कि ये सरकार महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रही है। तो ये बातें कोर्ट में पहले से हलफनामे में कही जा चुकी हैं। आज जब सुनवाई होगी तो ये बातें सरकार की तरफ से कही जाएंगी, सरकार की तरफ से बताई जाएं कि सरकार भी इस मसले को लेकर, इस घटना को लेकर, चूंकि आपको याद होगा कि सीजीआई ने कहा था कि अनएक्सेप्टेबल है और ये बहुत आहत करने वाली घटना है, तो सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि माय लॉर्ड, केवल आप लोग ही आहत नहीं हैं, सरकार भी आहत है, हम भी आहत हैं, केंद्र सरकार भी आहत है और ये सरकार सब कुछ कर रही है जो जरूरी है। ये बात और है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस बात पर जनता कितना भरोसा करेगी, अदालत कितने भरोसा करेगी, वो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो महिलाएं भी आई हैं, जो दोनों महिलाएं जिनके साथ जघन्यता हुई थी, वो महिलाएं आई हैं। उन्होंने अलग से एप्लीकेशन लगाया है। उन्होंने एक मांग की है कि हमारी आइडेंटिटी जितनी डिस्क्लोज होनी थी हो गई, हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो, और उन्होंने सुरक्षा की चिंता जताई है। तो देखिए, जब सुनवाई होगी तो एक बार फिर केंद्र सरकार की तरफ से वो बात दोहराने की कोशिश होगी कि मणिपुर में स्थिति सामान्य हो रही है, स्कूल खुल रहे हैं, तमाम लोगों की जिंदगी पटरी पर आ रही है। और ये बात मैं और बता दूं कि मणिपुर की घटना के बाद, जब घटना शुरू हुई थी, उसके बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया था और जून के पहले ही हफ्ते से जितनी बार ये मामला सुनवाई के लिए आया था पूजा सुप्रीम कोर्ट में, उतनी बार याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बार बार बातें कही गई थी कि स्थिति वहाँ दिनों दिन खराब हो रही है, कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। और केंद्र सरकार बार बार यही कहती रही, राज्य सरकार बार बार यही कहती रही कि स्थिति नियंत्रण में है और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और उसे बेहतर करने के लिए। और आपको तब ये भी याद होगा कि तब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी चुनी हुई सरकार को है, अदालत को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। और एक स्थिति तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहा कि आप तो तत्काल कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हमको दखल देना पड़ेगा। और फिर आपको याद होगा कि जैसे ही कोर्ट ने इस टिप्पणी की थी, उसके बाद उस महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई थी, पहली गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से हो गई थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी। और एक बात में और दर्शकों को रिमाइंड कराने के लिए कि 28 तारीख को सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके ठीक एक दिन पहले जो हलफनामा दायर हुआ उसमें कहा गया कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब ये कि सरकार ये कह रही है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ कर दिया है, बस माय लॉर्ड आपके अधिकार क्षेत्र में है कि मामले का ट्रायल दूसरे राज्य में हो, ये सरकार नहीं कर सकती, इसलिए आदेश दे दीजिए। इसी मसले पर आज सुनवाई होगी। ठीक है, तो सभी की नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, लेकिन संसद में आज क्या तस्वीर होगी इस पर भी सभी की नजर रहेगी।